एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम साहिल था। साहिल की उम्र लगभग 19 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज्यादा तेज था और ना ही ज्यादा खराब था। उसका रोल नंबर मतलब कि साहिल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होती थी। साहिल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीजों पर भी काफी ज्यादा विश्वास करता था। साहिल चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। बंगलो शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, उसे एक लड़की में काफी ज्यादा सुंदरता देखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम माही था, वो हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में साहिल से भी काफी ज्यादा आगे थी। पहले तो साहिल अपने कॉलेज पर भी दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह उस लड़की यानी कि माही को देखा था तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण साहिल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीजें सबसे पहले ही कर लिया करते थे। माही जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आते थे, ठीक उसी तरह साही भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है माही मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन ये बात तो अलग है, साहिल तो पहले से ही माही को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो माही को ही बार बार देखने का मन करता था। आपको बता दें कि साहिल हमेशा उसी टेबल में बैठा करता था जिसके सामने माही बैठा करती है। अब धीरे धीरे दोनों में काफी ज्यादा बातचीत भी होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोजाना कॉलेज जाने वाले लड़कियों लड़के से काफी ज्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। माही भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करते थे, लेकिन माही का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं होना अपने मन में खेतली बना रहा था कि वह माही से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता देगी जिंदगी आगे जैसी जैसी गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे हो जाओगे गुजर रही थी, वैसे वैसे आप साहिल को माही से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था। क्योंकि वह माही से एक तरफा प्यार किया करता था, लेकिन माही को साहिल के प्यार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे माही और साहिल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी और साहिल को काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा था माही से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे साहिल का मन में बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह माही से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दे साहिल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें ये भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर अब कौन कॉलेज में नामांकन कर आएगा, तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में साहिल काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्जाम चल रहा था, तुम सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उसी पहले हुए चाहता था कि वह माही से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उसका फोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे तो माही का घर भी काफी ज्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे, साथ साथ माही और साहिल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले माही को लेने के लिए उसके पिताजी आया करते थे, लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफी ज्यादा शाम हो गया था। हो सकता है माही के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और से लेने के लिए नहीं आया था।
माही को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का बारे में पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन साहिल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि साहिल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफर किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी साहिल अपना घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से माही गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही साहिल की नज़र माही पर पड़ती है, वह काफी ज्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। साहिल सोचता है कि आज माही स्टेशन पर क्या कर रही है, हो सकता है माही भी अपना घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही माही की नज़र साहिल पर पड़ी, वह तुरंत जाकर साहिल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी साहिल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद माही पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी, तभी साहिल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों रेल आते ही उस ट्रेन पर चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे मोबाइल फोन पर। दोनों में काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे, दोनों बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करता थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफी जगह प्यार हो गया था और साहिल को अब तो उसके सपने वाली जिंदगी मिलने ही वाली थी। क्योंकि साहिल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफ प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफी ज्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राजी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी कर दोनों माही तथा साहिल एक साथ खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।